इस फॉर्म को फिल करने से पहले ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको नहीं करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है, सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो से आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, और इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमने कुछ माइन्यूट से गलतियां उनको भी कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार। जैसा कि आप सबको पता है, आईबीपीएस एएफओ के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इस फॉर्म को फिल करने से पहले ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको नहीं करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है, सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो से आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, और इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमने कुछ माइन्यूट से गलतियां उनको भी कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। ये सारी बातें हम जानेंगे आज के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से। बिल्कुल, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। बिल्कुल, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट को पहले ही बना के रखना है एक पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा, मैं बात करूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो रहने वाले हैं। पहला तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन बना के रखना है, वो आपको मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लें और उसका लगभग 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच आप उसका साइज रखेंगे। दूसरा आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और इस फाइल का जो साइज रहेगा 20 से 50 केबी के बीच में आप इसको सेव करके रखेंगे। देन आता है आपका फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आप व्हाइट बैकग्राउंड पे खिंचाएं और उस पीडीएफ फाइल का जो साइज आप रखेंगे 20 केबी से 50 केबी के बीच रखेंगे। देन आता है लास्ट में आपका सिग्नेचर, और सिग्नेचर का भी साइज आपको लगभग 20 केबी के बीच में रखना है। बिल्कुल, और अगर बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, तो एक तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपका रेडी रहना चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपका नाम जाएगा फॉर्म फिलिंग में, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उसके अकॉर्डिंग जाएगी और बाकी आपके पेरेंट्स के नाम भी उसी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म में जाएंगे। दूसरा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जितना आपके मार्क्स आए हैं वो परसेंट में आपको देने हैं और साथ ही साथ उसकी जो डेट है वो भी सर्टिफिकेट के नीचे मेंशन होती है। तो 10th की जो आपकी जिस भी दिन आपका 10th कंप्लीट हुआ है उसकी जो फॉर्म के नीचे डेट लिखी हुई गई वो भी आपके काम आएगी। और दूसरा, जो ईयर ऑफ पासिंग आपका ग्रेजुएशन का है, डेट एंड मंथ, वो भी आपका यहाँ पे फिल होने वाला है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कंप्यूटर में सर्टिफिकेट हासिल किया है, चाहे डिग्री है चाहे डिप्लोमा है, उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको रेडी रखने हैं फॉर्म फिलिंग से पहले। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। सबसे पहले तो आप जाएंगे आईबीपीएस की साइट पे, आईबीपीएस टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा और आप आईबीपीएस की साइट पे चले जाएंगे। आईबीपीएस की साइट पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि आप एएफओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें दिखाएगा, जहां पे लिखा होगा एक्सवी यानी कि 2025 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से डिटेल्स दिखाई देंगी। अब इन्हीं डिटेल्स के साइड में आप देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए शो करेगा। तो अगर आप नए हैं, पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको जाना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन आपको अपना नाम डाल के और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल पे आपको एक एसएमएस आएगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दी होगी और एक पासवर्ड दिया होगा, तो आप इसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। अब रजिस्टर करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको शो करेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर को, देन डिटेल्स डालनी है, देन प्रीव्यू, देन अपलोड्स एंड देन पेमेंट। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो स्टेप दिए हैं हर एक स्टेप को आपको कंप्लीट करना है, वैलिडेट करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। किसी भी स्टेप में जैसे कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर रहे हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि सही नहीं है, आपने सही फिलअप नहीं की है, तो आगे आपका स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, हर एक स्टेप को आपको डिटेल में करना है। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन से। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, आपका नाम, पूरा नाम यानी कि कंप्लीट, पहले फर्स्ट नेम देना है, फिर आपको कंफर्म आपका नाम पूरा करना है। यहाँ पे मिडिल नेम, जैसे कि मान चले एक उदाहरण के थ्रू समझे, शुभम पराकर शर्मा लिखते हैं, तो आपको शुभम ऊपर हो जाएगा, पराकर बीच में हो जाएगा और शर्मा आपका लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है और साथ ही साथ कंफर्म करना है। जिसमें भी स्टार लगा है उसको याद रखना, वो मैंडेटरी है, वो इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। यहाँ पे स्टार नहीं लगा है
वो आपकी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते हो। इसके बाद में आपका कंप्लीट नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके अलावा कोई अल्टरनेट मोबाइल आप यूज करते हैं उसको फिलअप करना है, ये आपका नेसेसरी नहीं है, जहां स्टार लगा वो आपका मैंडेटरी है। ईमेल आईडी लिखनी है, और ईमेल आईडी जैसे कि मान चलो आपकी कोई ईमेल आईडी है जिस भी डोमेन से आपने लिया है, मान चलो गूगल gmail.com है, yahoo.com है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, आप टिक कर लेना। और फिर अपना पूरा जीमेल यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे जो कैप्चर क्यूआर दिया है इसको कैप्चर करा के सेव नेक्स्ट करेंगे, देन आप अगले प्रोसेस पे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो आप वेरीफाई करने के बाद में सेव नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। इसमें आपके पास क्या है, एक तो आपने जो फोटो खींचा है और जिसके आपने स्पेसिफिकेशन रखी है, जैसा कि हमने बोला 20 KB से लेके 50 KB के अंदर आपको एक फोटो रखना है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे आपको सामने रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लाइव फोटो भी खींचा जाएगा। तो जब आप लाइव फोटो खींचेंगे, दो ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो लैपटॉप से डायरेक्टली आप फोटो खींच सकते हैं लाइव। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपके लैपटॉप में कैमरा नहीं है तो फोन के थ्रू आप क्या करेंगे, ये जो क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा इसको स्कैन करेंगे और फोन के कैमरा के थ्रू भी आप लाइव जो फोटो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी फोटो को कैप्चर करेंगे, कुछ इस तरह से आप अपनी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन फोटो कैप्चर करते टाइम आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज क्या है, जब आप फोटो लेंगे तो आपकी शक्ल बिल्कुल क्लियरली दिखनी चाहिए। किसी तरह का कोई भी काले रंग का कोई चश्मा नहीं लगाना है, कोई टोपी नहीं पहननी है बड़ी सी जिससे आपका शक्ल ढक जाए या आपके फेस का कोई पार्ट ना दिखाई दे। आपको बिल्कुल क्लियर फोटो लेनी है फोटो लेते टाइम। और जब भी आप कोई फोटो भी अपलोड करेंगे ना, इवन अपनी, उसमें जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ध्यान रखिए आपको इस तरह से फोटो लेनी है जहां पे बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद में जैसे आपने फोटो कैप्चर कर ली, अगर फोटो सही नहीं आई है तो आप कैप्चर अगेन पे जा सकते हैं। अगर फोटो बिल्कुल सही आया तो उसके बाद में आप आगे सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो आप व्हाइट लेंगे। देन उसके बाद में जैसे एक अपलोडेड इमेज आ गई और एक आपकी जो कैप्चर्ड इमेज आ गई, ये इन्फॉर्मेशन आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। और उसके नीचे ही आपको अपने सिग्नेचर, उनको भी आपने व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन या ब्लू पेन से अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और क्लियर फोटो बिल्कुल उसके लिए लेनी है। और उसके बाद में उसको भी स्पेसिफाइड साइज में बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब स्पेसिफाइड साइज की बात करें, नंबर ऑफ हमारे पास में एप्स है, नंबर ऑफ हमारे पास में साइट्स है जहां से आप अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। तो आपको इमेज को अपना उसी स्पेसिफाइड साइज में रीसाइज करना है और यहाँ पे अपलोड करके आगे नेक्स्ट कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में आपको बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। बेसिक डिटेल्स में जैसा कि आप एएफओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे स्केल 1 आप यहाँ पे कर सकते हैं एंटर। इसके बाद में पोस्ट का कोड डाल देंगे और अपनी आपकी जो भी कैटेगरी है उसको मेंशन कर देंगे। अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी से फिल कर रहा है फॉर्म तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पे यस करके जितने भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस किस चीज की प्रॉब्लम है या कैसे कैसे है, वो सारे आपको फिल करनी है टोटल डिटेल्स। और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। लेकिन अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे सब मेंशन करना पड़ेगा कि टाइप क्या है और किसी भी टाइप के किसी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको A to Z यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाएंगे। और जो भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ट्रू टू नॉलेज होनी चाहिए। और जहां पे भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको बाद के लिए प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अपनी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल करेक्ट ही फिल करिएगा। तो इसके बाद में ये आपसे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपकी रिलीजियस कम्युनिटी कौन सी है, क्या आप बिलोंग करते हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर्स दे सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे भी आप डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पहले भी एएफओ का एग्जाम दिया है तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा, कितनी बार दिया है ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले आपने अपियर किया है, यस या नो आपको बताना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट से ये भी यहाँ पे बताना पड़ेगा, और साथ में कौन सा वाला अटेम्प्ट किया था, कौन सी ईयर वाला, ये भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे उसके बाद में भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्री का एग्जाम कहाँ पे देना है, सेंटर क्या होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट या यूटी पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री का एग्जाम आपने कहाँ देना है और सेंटर ऑफ मेंस एग्जाम कहाँ देना है। और आपको इस पॉइंट पे चाहिए होगा आईडी प्रूफ। अब जब हम आईडी प्रूफ की बात करते हैं, आईडी प्रूफ कोई भी हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, इनमें से आधार कार्ड कोई भी हो सकता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो जिसको भी आपने फिल करना है, जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसका नंबर भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे नंबर है। उसके बाद में आती है पर्सनल डिटेल्स।
बिल्कुल। तो बात कर रहे हैं हम डिटेल्स की। पर्सनल डिटेल में आपको वही आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे इसका पैटर्न दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कितनी है तो आपको वो फिल करना है, मंथ डालना है, फिर आपको ईयर डालना है। इस प्रकार से आपको मैरिटल स्टेटस में आप अगर मैरिड है, सिंगल है तो वो आपको भरनी पड़ेगी। जेंडर आपको फिल करना है, और इससे पहले अगर कॉमन रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है आधार वाला उसमें आपने इनेबल किया है तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जब आप भर लेंगे फिर आपका एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस में आपको दो प्रकार के एड्रेस भरने हैं, एक आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरा रहेगा आपका टेम्परेरी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में बेसिकली क्या है, सेम एज करस्पॉन्डेंस, अगर दोनों एक ही हैं तो आप बिल्कुल सेम एज करके आगे बढ़ सकते हो, और सारी डिटेल आपको यहाँ पे अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग, और एड्रेस भी आप वही फिल करना जो कि आधार में है। आधार में जो भी दी हैं चीजें वही आप भरना। आधार अगर किसी का अपडेट पे है तो अभी आप वेट कर लेना, जब भी अपडेट जैसे ही हो जाए देन आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है देन आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल। वैलिडेट योर डिटेल जैसे ही आप कर देंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से फिलअप किए हो फॉर्म, वो कैटेगरी का जो फीस चार्ज रहेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे 850 रुपए आपको फीस देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, फिर आपको क्या करना है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका देखने को मिलता है, यहीं से आपको सारी चीजें अच्छे से भरनी है। ये रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको जो भरना है ये आपका 10th स्टैंडर्ड या इससे इक्विवेलेंट जो भी है, आप इंफॉर्मेशन आपने बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे भर के, कब आपने पास किया है, कितने % आपके नंबर आए हैं और कौन सा आपका ग्रेड रहा है यहाँ पे भर देना है। देन यहाँ पे मैंने आपको फिर से आगाह कर रहा हूं कि जहां भी स्टार लगा है उस इंफॉर्मेशन को आपको जरूर फिल करना है। ग्रेजुएशन में आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, वो आपकी डिग्री ठीक है कैसी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन मिल जाएगा, और आपका स्पेशलाइजेशन किससे वो भी भरना है। फिर डेट ऑफ पासिंग, कितने साल का ये प्रोग्राम रहा है, ठीक है, और फिर आपका ग्रेड यहाँ पे भर के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको भर देनी है। बिल्कुल, अपनी जब सारे सर्टिफिकेट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दोगे, नीचे आप देख रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। अगर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, डिप्लोमा में, डिग्री में, या आपने हाई कॉलेज में भी उसको पढ़ा है, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भी आपको रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जिस भी तरह से आपका कंप्यूटर का एजुकेशन रहा है। जब आप ये सारी चीजों को फिल कर लेंगे, उसके बाद में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस पूछेगा कि आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है, क्या पढ़ना आता है, क्या लिखना आता है, क्या दोनों आती है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो लैंग्वेजेस है उनको देख सकते हो, और यहाँ पे देख रहे हो वैलिडेटिव रिजल्ट, ये आपका हर एक पेज पे आपको देखने को मिलेगा। वैलिडेट करेंगे, अगर आपने कोई चीज या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई है तो ये आपको बता देगा उसी टाइम इस पे टच करने पे कि ये इन्फॉर्मेशन छूट गई है, उसी टाइम पे उस पेज को करेक्ट कर लें, अदरवाइज आपको दोबारा से उस पेज पे जाके इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए साथ के साथ सारे इन्फॉर्मेशन को आपको करेक्ट कर लेना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जब एक बार आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे उसके बाद ही आपको बैंक्स की प्रेफरेंस पूछेगा। अब बैंक्स की प्रेफरेंस में क्या है, आप देखोगे नंबर ऑफ बैंक्स नीचे तक है, आपको सारे बैंक्स को सिलेक्ट करना है, सब पे टिक आना चाहिए। और सिलेक्ट कैसे करना है, जो भी बैंक आपको लगता है कि मुझे पहली प्रेफरेंस पे रखना है उस पे एक बार टिक करिए, इस तरफ बैंक का नाम आ जाएगा, फिर दूसरे पे टिक करिए, दूसरा नाम इधर आ जाएगा, जैसे भी आपका प्रेफरेंस का ऑर्डर है। एक बार आपने सारे बैंक्स की प्रेफरेंस को डिसाइड कर लिया, अगर आपको लगता है कि नहीं इस बैंक को मुझे ऊपर रखना था, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे ऊपर। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बैंक्स को मैंने ऑर्डर रख दिया। ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप सारे के सारे बैंक्स को सेलेक्ट नहीं कर लेंगे। तो सारे बैंक्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखेंगे आपको सारे बैंक दिख रहे हैं। अब आपको लगता है कि मुझे इंडियन बैंक ऊपर रखना था, तो आप क्या करोगे, इस पे जोर से ये करोगे और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर की तरफ को आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रैग कर सकते हो आप। नाउ जब आपने सारी डिटेल्स फिल कर ली, बेसिक डिटेल फिल कर ली, क्वालिफिकेशन कर ली, प्रेफरेंस फिल कर दी, अगर आपके कहीं पे भी कोई कमी रह गई है तो ये उसको इस तरह से पिंक से कलर में दिखा देगा। जैसे बेसिक में कोई आपने चीज फिल नहीं की है तो यहाँ पे आपको पिंक कलर में दिखेगा। सारी डिटेल्स अगर फिल हो गई हैं तो ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा। अगर क्वालिफिकेशन में आपने कुछ फिल नहीं किया तो वो भी आपको पिंक दिखाई देगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बेसिक पे जाना पड़ेगा, और जब आप वैलिडेटिव रिजल्ट्स पे जाएंगे तो वहां पे वो दिखा देगा कि ऊपर कौन सा कॉलम ऐसा है जो कंपल्सरी तौर आपने छोड़ दिया है। तो इस बात का भी आपको खासकर ध्यान रखना है। जब एक बार ये सारा प्रोसेस को आप फॉलो कर लोगे तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स दिखा देगा, और पूरी डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम क्या है, कौन सी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी है, क्या डीओबी है, क्या एज है, सारी चीजें आपको ये नीचे दिखा देगा। एक बार सब चीजें अगर आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के आपको क्या करना है, नीचे आप देख रहे हैं ये कंफर्मेशन देनी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप डिक्लेयर कर रहे हो कि सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है, आप एग्री कर रहे हो, और साथ में सिक्योरिटी कोड डाल के आपको यहाँ पे साइन लगा के आप देखोगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा।
जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करोगे वैसे आपको ये बोलेगा कि अब ये सारी चीजें मेरी आपकी कंप्लीट है, अब अपलोड कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स। अपलोड में क्या क्या चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसा कि हमने आपको बताया, उसके बाद में जो आपकी पीडीएफ कॉपी है 10th के सर्टिफिकेट की, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की, उसको करना है। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को टिक करना है कि आप कंफर्म कर रहे हो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो ट्रू टू नेचर है। इसको कंफर्म करने के बाद में सिक्योरिटी कोड मांगेगा, उसके बाद में दोबारा आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। बिल्कुल। जब ये इंफॉर्मेशन आप फिलअप करें तो खास ध्यान रखना है कि पीडीएफ का जो साइज है वो जितना मांगा गया है उतना ही आपको रखना है। इसमें हमने वीडियो भी डाल दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हर एक पीडीएफ को पहले ही बना के रखना है ताकि जब आप फिलअप करें तो आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिले। आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, यहां से आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब मेक श्योर ये करें कि कोई भी आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसका आपके पास वैलिड प्रूफ है। आप जो भी इंफॉर्मेशन भरे, बेसिक हो गई चाहे आपकी प्रूफ जो सर्टिफिकेट से हो गए, वो सभी सर्टिफिकेट की सही इंफॉर्मेशन फिलअप करें, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लास्ट में आपको दिखा देगा कि किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे कितना आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए आपको अमाउंट दिखेगा, आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिस भी माध्यम से आप फीस को पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और वैलिड या फिर क्यूआर। अगर आप जो भी माध्यम, आप जिस माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं वो माध्यम यहाँ पे क्यूआर से करना चाहते हैं, क्लिक करना तो आपको क्यूआर दिखेगा और आगे प्रोसेस करके आप फीस कटवा सकते हो। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहा कि आपको इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक किए कैसे सही सही फिलअप करना है। और बिल्कुल जहां पे भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे वहां पे नीचे क्लियरली लिखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट जेपीजी या पीडीएफ में जा सकते हैं, कौन से सिर्फ पीडीएफ में जाएंगे। तो 10th या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पीडीएफ फॉर्म में जाएगा, जबकि आपका थंब इंप्रेशन है या सिग्नेचर है वो आपका पीडीएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी में भी जा सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और इसी फॉर्मेट में फाइल को सेव करेंगे और उतना ही साइज पे सेव करेंगे, अदरवाइज आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली अपलोड होगा ही नहीं और आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो सभी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसान तरीके से आप कह सकते हो कि आपको स्वयं बैठ के फॉर्म, अगर आप कहीं कैफे वगैरह पे करवा रहे हो फॉर्म फिलअप तो ध्यान से खुद बैठ के करो। और दूसरा, जब आप इमेज अपनी अपलोड करते हैं तो इस प्रकार के लैपटॉप का यूज करें जिसका कैमरा अच्छे से हो। होता है आप कभी कभी सिस्टम का यूज करते हैं, वहां पे कैमरा वर्क नहीं करता और यहाँ पे आपको जो पिक्चर है लाइव कैप्चर करनी पड़ेगी। तो हम आप अपने आप भर सकते हैं या फिर ऐसे लैपटॉप या ऐसे सिस्टम का यूज करें जहां पे कैमरा है और लाइव पिक्चर आपकी अपडेट होती है। बिल्कुल, और बैकग्राउंड का खास ध्यान रखें कि बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। बिल्कुल, कंप्लीट प्रोसेस हमने बता दिया है। किसी प्रकार की कठिनाई समस्या के लिए आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन है उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।